आज हम उन 5 आदतों की चर्चा करेंगे जिन्हें सुधार कर हम अपना जीवन अधिक सुखी और शांत बना सकते हैं। आज का मनुष्य बाहर से तेज दौड़ रहा है, पर भीतर से बिखरा हुआ है। उसकी सुबह मोबाइल की स्क्रीन से शुरू होती है और रात वही स्क्रीन बुझने पर खत्म होती है। उसका मन क्षण क्षण पर एक विषय से दूसरे विषय पर कूदता है, जैसे कोई अशांत बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर झूलता रहता है। मन को स्थिर करना उसके लिए उतना ही कठिन हो गया है जितना समुद्र की लहरों को रोकना। हे मानव, स्मरण रख, मन ही तेरे सुख और दुख का मूल कारण है। जिस मन को तूने अपने ऊपर राज्य करने दिया है, वही तुझे थका, रुला और डरा रहा है। जिस दिन तू मन का स्वामी बन गया, उसी दिन तू चिंता से मुक्त हो जाएगा। मैं तुझसे कहता हूं, जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। तू आज हर कार्य जल्दी जल्दी करता है, पर ध्यान कहीं नहीं टिकता। जब तू भोजन करता है, तेरी दृष्टि मोबाइल पर होती है। जब तू घर में होता है, मन दफ्तर के काम पर दौड़ता है, और जब दफ्तर में होता है, मन छुट्टियों की योजनाओं में भटकता है। इस चंचल मन ने तुझे वर्तमान से दूर कर दिया है। तू या तो बीते कल में पछताता है या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है। मन को अनुशासन में लाने का मार्ग कठिन है, पर असंभव नहीं। तू इसे 3 चरणों में साध सकता है। पहला चरण, वर्तमान में जीना सीख। जब तू किसी कार्य में हो तो पूरी चेतना उसी में लगा। भोजन करे तो स्वाद और सुगंध का अनुभव कर। वार्तालाप करे तो सामने वाले की आंखों में देख और मन से सुन। दूसरा चरण, प्रत्येक दिन मौन का समय निकाल। यह मौन केवल वाणी का नहीं, विचारों का भी मौन हो। कुछ क्षण बैठकर श्वास का अनुभव कर, जैसे समुद्र की लहरें आती जाती हैं। तीसरा चरण, मन को एक श्रेष्ठ ध्येय से बांध। जिस मन का कोई उद्देश्य नहीं होता, वह भटकता है। अपने जीवन में एक ऐसा लक्ष्य चुन जो तुझे भीतर से शुद्ध और ऊंचा बनाए। हे मानव, तू संसार में आया है कर्म करने के लिए, न कि अपने कर्मों के परिणाम में डूब जाने के लिए। पर आज की दुनिया में तेरा मन फल की लालसा में इतना उलझ गया है कि तू कर्म करते समय भी केवल परिणाम के बारे में सोचता रहता है। नौकरी करता है तो प्रमोशन की चिंता, व्यापार करता है तो मुनाफे का भय, पढ़ाई करता है तो अंकों की दौड़। तेरी आत्मा का सुख, तेरे कर्म की पवित्रता, सब इस चिंता के नीचे दब जाता है। मैं तुझसे कहता हूं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। फल पर तेरा अधिकार नहीं, पर कर्म पर तेरा पूरा अधिकार है। जैसे किसान बीज बोता है, मिट्टी को जोतता है, पानी देता है, पर वर्षा होगी या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं। अगर किसान हर पल वर्षा की चिंता में डूबा रहे, तो वह खेती छोड़ देगा। उसी तरह तू भी यदि केवल फल की चिंता करेगा, तो कर्म का उत्साह खो देगा। आज तेरी आसक्ति केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि लोगों, पद और प्रतिष्ठा में भी है। तू अपने संबंधों से भी अपेक्षाओं का जाल बुनता है। प्रेम करता है तो बदले में प्रेम चाहता है, सेवा करता है तो प्रशंसा चाहता है। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती, तो क्रोध और दुख तुझे घेर लेते हैं। हे साधक, समझ ले, आसक्ति बंधन है और कर्तव्य मुक्ति है। जब तू बिना किसी अपेक्षा के कर्म करेगा, तो तेरा मन हल्का होगा, जैसे आकाश में उड़ता पक्षी। आसक्ति का त्याग आलस्य नहीं, बल्कि सबसे बड़ा साहस है। यह त्याग तभी संभव है जब तू स्वयं को इस शरीर और परिस्थिति से बड़ा मानने लगे। मनुष्य का मन एक स्वच्छ जल के समान है। जिस पात्र में यह डाला जाए, उसका रंग और गंध अपना लेता है। अगर यह मन नकारात्मक विचारों, स्वार्थी लोगों और निराशाजनक वातावरण के संपर्क में रहेगा, तो धीरे धीरे इसकी पवित्रता मलिन हो जाएगी। जैसे धुएं के पास रखा कपड़ा भी गंध से भर जाता है, वैसे ही संगति का प्रभाव तुझ पर पड़ता है, चाहे तू इसे माने या न माने। आज की दुनिया में नकारात्मक संगति केवल भौतिक रूप से पास बैठने से नहीं होती, यह डिजिटल संसार में भी उतनी ही गहरी है। सोशल मीडिया पर निराशाजनक, क्रोध से भरे या व्यर्थ समय खपाने वाले विचारों में डूबना भी संगति ही है। जब तू बार बार विवाद, आलोचना और निंदा से भरे विचार पढ़ता या सुनता है, तो तेरे मन की शांति स्वतः ही नष्ट हो जाती है। मैं तुझसे कहता हूं, संगत की शक्ति अतुलनीय है।
यह गिरा भी सकती है और उठा भी सकती है। जिस प्रकार लोहे को अग्नि लाल और चमकीला बना देती है, वैसे ही संतों की संगति मनुष्य को तेजस्वी और निर्मल बना देती है। सत्संग का अर्थ केवल किसी साधु संत के पास बैठना नहीं, बल्कि सत्य, सद्भाव और सकारात्मक विचारों के साथ रहना है। तू जब किसी ऐसे व्यक्ति के पास रहेगा जो तुझे ऊंचा सोचने, सही जीने और सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, तो तेरा मन अपने आप ऊपर उठेगा। आज के युग में तेरा जीवन भोग की दौड़ में उलझ गया है। अधिक से अधिक खाना, अधिक से अधिक कमाना, अधिक से अधिक दिखाना। तू भूल गया है कि जो इंद्रियां जितना पाती हैं, उतना ही और चाहती हैं। यह तृष्णा बुझती नहीं, बल्कि और प्रज्वलित होती है। जैसे आग में घी डालने से वह और भड़कती है। मैं तुझसे कहता हूं, अत्यधिक भोग आत्मा की शक्ति को क्षीण करता है और संयम उसे तेजस्वी बनाता है। जैसे नदी का जल अपने किनारों में बहता है तो खेतों को सींचता है, पर किनारे टूट जाए तो विनाश लाता है। वैसे ही तेरी इंद्रियां संयम में रहें तो आनंद देती है, पर बेकाबू हो जाए तो जीवन को उथल पुथल में डाल देती है। आज तेरे चारों ओर बाजार और विज्ञापन ने तुझे यह विश्वास दिला दिया है कि अधिक उपभोग ही सुख का मार्ग है। पर हे साधक, यह भ्रम है। अधिक भोजन स्वास्थ्य बिगाड़ देता है, अधिक मनोरंजन मन को थका देता है और अधिक भौतिक वस्तुएं मन को बोझिल बना देती हैं। संयम का अर्थ सुख छोड़ना नहीं है, बल्कि सही मात्रा और सही समय पर उसे अपनाना है। जैसे अच्छा संगीत मधुर लगता है, पर दिन रात कानों में गूंजे तो सिरदर्द बन जाता है। वैसे ही जीवन का हर सुख संतुलन में ही सुंदर है। आज के युग में मनुष्य अपने ही सुख, अपने ही लाभ और अपनी ही उन्नति में इतना डूब गया है कि उसे दूसरों के दुख का अनुभव भी कठिन हो गया है। वह सोचता है, पहले मैं सुरक्षित और संपन्न हो जाऊं, फिर दूसरों की मदद करूंगा। पर हे साधक, यह दिन कभी नहीं आता, क्योंकि स्वार्थ की तृष्णा का कोई अंत नहीं। मैं तुझसे कहता हूं, जो दूसरों के सुख दुख में अपना सुख दुख देखे, वही सच्चा योगी है। सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं है। सेवा का अर्थ है अपना समय, अपनी शक्ति और अपना प्रेम किसी और के कल्याण में लगाना। आज के समय में सेवा का सबसे बड़ा क्षेत्र तेरे चारों ओर ही है। तेरे घर में, पड़ोस में, कार्यस्थल में ऐसे लोग हैं जिन्हें तेरी एक मुस्कान, एक शब्द या एक सहयोग की आवश्यकता है। सेवा कभी बड़ी बड़ी योजनाओं से नहीं शुरू होती, ये छोटे छोटे कर्मों से प्रारंभ होती है। किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी को समय पर सहायता पहुंचा देना या किसी निराश व्यक्ति में आशा का संचार करना।